हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबी यूपीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिराइव स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। हाउ डज इट लीड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सन। सेकंड है डिड्यूस स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑन थर्मोडायनामिक कंसिडरेशन एंड डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। तो शुरू करते हैं हम लोग स्टेफेंस लॉ। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। रेडिएशन चैप्टर में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। रेडिएशन क्या है ये पढ़े थे। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग पढ़े थे। एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्सिव पावर और किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेफेंस लॉ, उसके बाद वीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ और लेजेंड्स लॉ भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द perfectly black body per unit time is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. तो the amount of energy radiated per unit area of the surface of perfectly black body per unit time is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. E is directly proportional to t to the power 4. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आता है कांस्टेंट सिग्मा एंड सिग्मा इज नॉन एज स्टेफेंस कांस्टेंट। E इक्वल टू सिग्मा t to the power 4. Boltzmann modified this law. He states that the amount of energy radiated per unit area of the surface of perfectly black body per unit time is directly proportional to the difference of fourth power of absolute temperature of perfectly black body and fourth power of absolute temperature of its surroundings. तो बोल्ट्जमान ने ही जो स्टेफन लॉ दिया था, बोल्ट्जमान ने उसी को मॉडिफाइड किया और कहा कि the amount of energy radiated per unit area of the surface of perfectly black body per unit time is directly proportional to the difference of fourth power of absolute temperature of perfectly black body and fourth power of absolute temperature of its surroundings. If T and T naught be the absolute temperature of perfectly black body and its surroundings respectively, then E is directly proportional to T to the power 4 minus T naught to the power 4. ये T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। एंड T नोट क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट सिग्मा आ जाता है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T नोट टू द पावर 4. दिस इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ. Now the proof of Stephen Boltzmann law. We know that the perfectly black body radiation exerts pressure similar to that of a gas. This gives us a way to apply thermodynamics to heat radiations. We know that black body radiation exerts pressure similar to that of a gas. जिस प्रकार से गैस प्रेशर डालता है उस प्रकार से क्या करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है। और this gives us a way to apply thermodynamics to heat radiations. From the first law of thermodynamics, we know dq equal to du plus p dv. इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। Applying Maxwell's relation, the dq by dv at constant t equal to t into dp by dt at constant v. q की जगह इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं। dq इक्वल टू क्या हो जाता है? du प्लस पी डी वी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t इक्वल टू t इंटू डी पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट v. तो इधर क्या हो गया? डी यू बाय डी बी एट कॉन्स्टेंट t प्लस p इक्वल टू t इंटू डेल पी बाय डेल टी इंटू एट कॉन्स्टेंट v. If U be the energy density of radiation and V the volume of enclosure, then capital U equal to क्या हो गया? स्मॉल u इंटू V. And we know that P equal to क्या होता है? U by 3 होता है. Therefore del by del V into U into V at constant T plus U by 3 equal to क्या हो गया? T into del U by 3 by del T at constant V. तो ये कितना हो गया? U plus U by 3 equal to T by 3 del U by del T. 4 by 3 U equal to T by 3 del U by del T. 3 कैंसिल कर दिए।
डी यू बाई यू इक्वल टू कितना हो गया 4 डेल डी टी बाई टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट log u इक्वल टू 4 log t प्लस log a, वेयर log a इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. तो log u इक्वल टू क्या हो गया log t टू द पावर 4 प्लस log a. तो log u इक्वल टू क्या हो गया log a t टू द पावर 4. देन u इक्वल टू a t टू द पावर 4. Therefore u is directly proportional to t to the power 4. But the total rate of emission per unit area of a black body is proportional to the energy density. Hence E is directly proportional to u and u is directly proportional to t to the power 4. Therefore E is directly proportional to t to the power 4. और proportionality का साइन हटेगा तो क्या आएगा सिग्मा. तो E इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा t to the power 4, which is Stephen Boltzmann law. The value of sigma is 5.672 into 10 to the power minus 8 mks unit में. All right. Now experimental verification of Stephen's law. Luhmer and Friesen verified Stephen's law between a range from 100 degrees Celsius to 13 degrees Celsius. ये सेटअप था. The apparatus consists of two black body radiators A and B. A and B. A is double-walled copper vessel, blackened inside, the space between the walls being filled with boiling water, whose temperature is measured by a thermometer. B is a ये जो B है आपका B is a spherical copper shell, blackened inside and heated in nitrobath to temperatures between ranges 100 degrees Celsius to 600 degrees Celsius. The temperatures are measured by thermometer T. For higher temperature, an iron cylinder blackened inside is used and heated in a double-walled gas furnace. There are water-cooled setters as in front of the openings of B and A. The A bolometer G is used to measure radiant energy. यहाँ जो जी आपका G है bolometer. Radiation from black body A is first received by the bolometer G and the deflection in the galvanometer is noted at different distance from A. It is found to be inversely proportional to the square of the distance. This also proves that the deflection is proportional to the energy density of incident radiation. The nitrobath is then heated to a desired steady temperature and the water cooled setter as raised to allow the radiations to fall on the bolometer. The steady deflection of the galvanometer is noted. Observations are taken by raising the bath to different temperature. The deflection D of the galvanometer for the black body B at a temperature T was found at vary as follows. D is directly proportional to the power 4 minus 290 degree to the power 4, where 290 degree is the absolute temperature of shutter. Hence the truth of law is established. तो ये कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ स्टीफेंस लॉ. टेल में सोलर कांस्टेंट के बारे में पूछ देता है कभी कभार. तो व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? इट इज डिफाइंड एज द सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक surface held at right angles to the direction of the sun's rays and placed at the mean distance of the earth from the sun in the absence of earth's atmosphere. Determination of solar constant or temperature of the sun. The sun consists of a central hot core terminating in a surface called the photosphere. The temperature of the sun means the temperature of the photosphere. If r is the radius of sun, then its surface area equal to 4 pi r square हो गया. If the sun is considered as a perfectly black body, the radiation emitted by its obeys Stephen's law. Let T be the temperature of the sun. The radiation emitted by per unit area of the sun equal to क्या हो जाएगा सिग्मा टी टू द पावर 4 Stephen's law से. टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4. इफ डी इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, देन दीज रेडिएशंस विल स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 4 पाई डी स्क्वायर. रेडिएशंस फॉलिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टी टू द पावर 4 बाय 4 पाई डी स्क्वायर. ये मेरा क्या है टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एंड ये कितना है टोटल एरिया. तो रेडिएशन फॉलिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ दिस स्फीयर इस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा टी टू द पावर 4 बाय डी स्क्वायर. दिस बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू सोलर कांस्टेंट.
सोलर कांस्टेंट एस इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर सिग्मा टी स्क्वायर 4/d², एंड टेम्परेचर ऑफ द सन टी इक्वल टू कितना हो गया एस डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सिग्मा टू द पावर 1/4। तो ये आपका सोलर कांस्टेंट भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से पर्सनल इश्यूज था और बीमार भी थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी साइनिंग आउट। अब वीडियो बनता रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।